हेलो दोस्तों, आज आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब पढ़ाएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 2 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोग पहला होम टैब का स्टेपंस होता है कट। कट क्या होता है कि आप कोई भी मैटर आप टाइप किए हो जैसे वर्ड पे, तो एक जगह से हटा के दूसरे स्थान पे रखने का काम करता है। जैसे आप मान चलो कोई भी आप मान चलो यहाँ पे मैटर लिखे हो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर्स नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज हमने लिखा है। तो इस मैटर को हमको यहाँ से डाउन में चाहिए था, आप माउस से लेफ्ट राइट दाब के इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कट करना, कट करने के बाद जिस जगह पे आपको रखना है वहां से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होता है, कट का मतलब होता है कि एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे रखने का काम करता है। इसके बाद है आपका कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। कोई भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना, जैसे मतलब कोई भी टेक्स्ट में लिखा है तो इसको यहाँ से डुप्लीकेट करने के लिए होता है। यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे तो उसके बाद है आपके सामने यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, उस शब्द का डुप्लीकेट करने का काम करता है। आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने का काम करता है। इसके बाद है अगला है फाइव पेंटर्स। फाइव पेंटर क्या होता है कि कोई भी आप मैटर टाइप किए हो और इस मैटर में मान लीजिए कोई भी इफेक्ट आपका अच्छा सा इफेक्ट है, जैसे यहाँ पे बोल्ड है, यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल हम दूसरे फॉन्ट में लिख देंगे। तो जैसे हम टाइम्स सिमंस फॉन्ट लिख देंगे, यहाँ से फॉन्ट कलर कर देंगे। तो आपके सामने बहुत से अच्छे से इफेक्ट कोई भी है, तो हम जो इफेक्ट इस पे दिया है वही इफेक्ट इस पे सेम चाहिए एक ही बार में। तो इसके लिए आप कर्सर को इसमें आप रखेंगे, पेंटर पे आप जाएंगे, सेम इफेक्ट आपका दूसरे सेम इफेक्ट आपका उसी तरह हो जाएगा जो आपका ऊपर मैटर रहेगा। इसके उपरांत एक भी होता है कि अगर जिस टाइप में आप मैटर कर्सर को रखे हैं, जैसे मान चलो इसमें आप रखे हो, तो फाइव पॉइंटर क्या करता है, उसी प्रभाव को समाप्त करता है, मतलब उसी प्रभाव में आपका मैटर को पुनः उस पर कर देता है। यहाँ पे एक ब्रुश का लोगो आता है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये ब्रुश क्या करता है कि आप सामने जो मैटर आपका प्रभाव है वही इफेक्ट आपका दूसरे मैटर पे प्रभाव दे सकता है। अगला है इसका हाफ पेंट, क्या नाम है, पेस्ट। पेस्ट ने बताया था कि डुप्लीकेट करना, किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने का काम करता है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो यहाँ से क्या काम करता है, ये आपका कॉपी करने के बाद आपको डुप्लीकेट करना, चाहे कॉपी करो चाहे कट करो। तो यहाँ से आपका डुप्लीकेट पेस्ट करना, डुप्लीकेट करने का काम करता है यहाँ से। इसके अंदर आपके सामने पेस्ट स्पेशल है। अगर कोई भी आप मैटर लिखे हो तो स्पेशल में आपका कुछ स्पेशल माध्यम से होता है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट आप लिखे हो तो यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे। पहला जो ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स का, अगर इस आइकॉन्स पे आप चेक करेंगे तो इसके अंतर्गत बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किस आइकॉन्स में डुप्लीकेट करना है। जैसे वर्ड के अंतर्गत ही आपका सेव होगा, यहाँ पे आपका इस लोगो के अंतर्गत आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। जिस तरह आपका मैटर ए है उसी की तरह इसमें भी आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, इसी मैटर में आपका इसी फाइल में आपका डुप्लीकेट हो जाता है। तो इसके अंदर आपके सामने दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से फॉरवर्ड टेक्स्ट। फॉरवर्ड टेक्स्ट क्या होता है कि आप कोई भी मैटर लिखे हो और इस पे आप मतलब कोई भी प्रभाव ने दिया है, तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पे डिजाइन पे आप जाना, कोई भी एक स्टाइल लगा देंगे। जैसे या तो आप यहाँ से एक इंसर्ट टेबल आप यहाँ सेट कर लेंगे और इस टेबल के अंदर कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हो, जैसे यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है और इस पे बहुत से अच्छा सा इफेक्ट हमने कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपके सामने आप पेज लॉट पे आएंगे, डिजाइन पे आप क्लिक करना, नहीं तो आपको डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट इस पे लगा देंगे। तो जो इफेक्ट आपने दिया है वो वही इफेक्ट हमके सामने डुप्लीकेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आप जाएंगे, पेस्ट स्पेशल आप क्लिक करना, तो फॉरवर्ड आरटीए पे वही सेम डुप्लीकेट उस तरह से आपका डुप्लीकेट करता है। जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हो तो आपके सामने डुप्लीकेट करने का ही काम करता है। यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जो डुप्लीकेट करेंगे पेस्ट स्पेशल के माध्यम से आपका सेम इफेक्ट आपके सामने वही फॉर्मेट आरटीएफ आपका करना। इसके बाद है यहाँ पे अगला स्टेप होता है, कॉपी करने के बाद अगर किसी भी सिंबल
या कोई टेस्ट आप लिखे हो तो उस टेस्ट को पिक्चर बनाना है तो आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना और यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो सेम इफेक्ट आपके सामने पिक्चर का डुप्लीकेट करना, मतलब टेक्स्ट को इमेज बना देगा, जो कि आप फॉर्मेट के माध्यम से आप इसको अलग अलग प्रकार के आप फॉर्मेट से इफेक्ट दे सकते हो। इसकी तरह बहुत से आपके स्टाइल्स रखे गए हैं जो आपका पिक्चर में कन्वर्ट करता है यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे आपका देगा है ए आपका क्लिपबोर्ड के बाद है अगला फॉन्ट है। फॉन्ट में पहला ऑप्शन होता है यहाँ से क्लिपबोर्ड से, यहाँ से आप टेक्स्ट को लिखने का अलग प्रकार की स्टाइल्स होता है कि आप अक्षर को किस स्टाइल्स में लिखना है। आप यहाँ से अक्षर पे अलग प्रकार के स्टाइल्स में लिखने का काम करता है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज कितना बड़ा कितना छोटा करना है, यहाँ से फॉन्ट को साइज इफेक्ट आप कोई भी टेक्स्ट को कितने साइज में लिखना है आप यहाँ से साइज देख के लिख सकते हो। वही काम से यहाँ से डायरेक्टली छोटा बड़ा करने को होता है, कोई भी आप टेक्स्ट लिखे हो यहाँ से डायरेक्ट छोटा बड़ा करने का काम करता है। यहाँ से क्या होता है चेंज स्टाइल्स, किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्टिंग करता है। जैसे आप सेंटेंस केस है तो सेंटेंस के इसमें पहला अक्षर कैपिटल होता है, इस पर स्मॉल होता है तो इसमें बताता है कि आपका पहला अक्षर कैपिटल है, इसके बाद स्मॉल है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो इसमें हमको क्या होता है कि कोई भी इफेक्ट आपका सेंटेंस के इसमें पहले अक्षर कैपिटल होता है, इस पर स्मॉल होता है। इसके बाद है यहाँ पे आपका लोअर सब अक्षर इस्तेमाल कर देता है, यहाँ पे आपका सब अक्षर कैपिटल अपर केस में एक सब अक्षर कैपिटल होता है। तो यहाँ से इफेक्ट आपकी स्टाइल पे चाहिए आप यहाँ से कैपिटलाइज में आपके सामने पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसमें इस्तेमाल होता है। टोगल में पहला अक्षर इस्तेमाल है तो इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये आपका प्रभाव देने का काम करता है कि आप चेंज केस अपर केस लोअर केस आप जिस तरह सेंटेंस को लिखना है आप टाइप कर सकते हो। अगला है यहाँ से ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग्स। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि कोई भी आप मैटर लिखे हो और उस मैटर में बहुत से इफेक्ट आपने दिया, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट टाइप किए हो यहाँ से बोल्ड है एटिक है अंडरलाइंस है और यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिए और इसके बाद फॉन्ट कलर में दे दिया। इसमें जो भी इफेक्ट आपने दिया है हम चाहते हैं पुनः उस पर चला है जिस तरह आपका मैटर पहले था उसी तरह से आपको करने के लिए तो आपको क्लिक करेंगे क्लियर फॉरवर्ड पे तो आपका पुनः अवस्था पे प्रभाव को समाप्त कर देता है, यहाँ से प्रभाव को समाप्त करने का काम करता है। अगला है इसमें का फॉरवर्ड का यहाँ पे बोल्ड है। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आप बोल्ड अक्षर लिखना मोटा गहरा लिखना थोड़ा सा अक्षर को मोटा कर देता है तो ये बोल्ड में आपका आता है। एटलिक्स क्या होता है तिरछा करना, मतलब आप स्टाइल्स होता है कि आप अक्षर को स्टाइलिश शब्द में लिखना है तो आपको एटलिक में करना पड़ता है। जैसे आपको भी आप टेक्स्ट लिखे हो तो यहाँ से आप एटलिक में करेंगे तो अक्षर आपका तिरछा हो जाएगा। यहाँ से अंडरलाइंस यहाँ पे अंडरलाइंस देने को होता है उसके नीचे लाइंस आ जाएगा। इसके अंदर आपके सामने ये आपका जिस तरह का आपको लाइन चाहिए आप यहाँ से लाइंस को देने का काम करता है। आप यहाँ से साइज को बड़ा करेंगे तो आपको शो करेगा कि आपने अक्षर में लाइंस दिया है तो आप दे सकते हो। यहाँ से ऑफ करना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके ऑफ कर देंगे। जो आप उसको ऑन करेंगे वो हल्का सा चटक रहेगा, यहाँ पे आपके माध्यम से शो करेगा कि आपके सामने ये शो है। एटलिक आपके सामने एटलिक तिरछा कर देता है। यहाँ से अगला है ये आपका स्टेप थ्रो। इसके मतलब होता है कि इसके बीच में एक लाइंस देने को होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट में के बीच में लाइंस देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगला है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। किसी भी टेक्स्ट के सामने घातांक लगाने का काम करता है। जैसे आपको भी टेक्स्ट लिखे जैसे आप देखते होंगे 10th के आपका जो TH होता है 10th में आपका TH घातांक में होता है। अगर एक घातांक हमको डाउन में चाहिए था तो आप दोनों शब्द को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके सामने घातांक लगाने का पड़ता है। ये ऊपर घातांक लगाना है ये नीचे। ऐसा नहीं है कि आप TH आप कोई भी परिमाण से x2 जैसे आपको भी सामने हमको घातांक लगाना है तो जिस शब्द को लगाना है आप माउस से या शिफ्ट प्लस राइट की आप राइट की करेंगे या लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट का हमने दिया है तो यहाँ से आपको नीचे घातांक लगाने का होता है ऊपर घातांक लगाना है। तो ये आपका सामने यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अक्षर पे आपने घातांक दिया है तो आपके सामने यही से घातांक लगाने का काम करता है। दूसरा है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ से अगर इस ऑप्शन को हटाना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से हटा सकते हो। अगला है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे अक्षर पे इफेक्ट देने का काम करता है। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखे हो तो अक्षर पे इफेक्ट देना है तो आपके सामने ये अलग प्रकार के स्टाइल्स में आपके सामने क्या नाम है स्टेप इफेक्ट लगाने का काम करता है। ये आप अक्षर पे अलग प्रकार के स्टाइल्स में घातांक कलर्स या
कोई भी आउटलाइंस देना है तो आप यहाँ से कलर देना है, तो यहाँ से आप कलर दे सकते हो। तो ये सब इफेक्ट होते हैं कि आप क्या लाइंस पे देना है, यहाँ से स्टाइल्स पे आप इफेक्ट लगा सकते हो। यहाँ से बहुत से अलग प्रकार के स्टाइल्स में ये दिया गया स्टाइल आपका, यहाँ पे आप लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है इस आपका, अगला है यहाँ पे शो हाइट्स, मतलब होता है जिसे आपका निशान लगाने होता है कि हमारा टेक्स्ट हाइट कलर होता है। आप पहले इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक आउट कर देंगे तो पुनः पे आ जाएगा। तो इसके लिए अगला है टेक्स्ट हाइट। कोई भी डाटा आपका, कोई भी ऑप्शन, अगर कोई भी टेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस है तो उसको हाईलाइट निशान लगाने को होता है कि हमारा ये डाटा इतना टेक्स्ट इंपॉर्टेंस का है, तो यहाँ से निशान लगाने का काम करता है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट लिखे हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट इफेक्ट कलर करने का काम करता है कि हमको इतना हमारा टेक्स्ट इंपॉर्टेंस का है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे अलग प्रकार से कलर को दे सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे टेक्स्ट कलर्स, आप अक्षर को अलग टाइप का कलर करने का काम करता है। कोई भी आपके अक्षर को कलर करना है तो यहाँ पे आपका सामने दे सकते हो। यहाँ से आपके सामने येलो कलर है तो आप येलो कलर जिस कलर में आपको देना है तो यहाँ से आपको दे सकते हो। आप इस प्रकार से आप यहाँ तक का इसको चेक कीजिएगा। अगला हेडिंग आप लोग का पैराग्राफ रहेगा।